हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग। थोड़ा लेट हो गया, चलिए फटाफट कल का व्यू ले लेते हैं और आज क्या हुआ और आज हमने क्या किया था वो एक बार देख लेते हैं। 25,278 पे निफ्टी ने क्लोज किया है। नो डाउट मार्केट जो है एग्जॉस्ट हो चुका है और वो एक थका हुआ मार्केट फिलहाल दिख रहा है। जहाँ पे मार्केट की रेंज अगर आप देखो तो काफ़ी काफ़ी छोटी रेंज में मार्केट ट्रेड हो रहा है। एक 100 पॉइंट की रेंज, उसके पहले भी जो है 25,268 की हाई थी और 199 की लो थी। फ्राइडे की जो रेंज थी वो क्या थी? सिर्फ 69 पॉइंट्स की रेंज थी। आज की रेंज है हाई और लो के बीच में 100 पॉइंट्स की। तो कहीं ना कहीं एक एग्जॉशन यहाँ पे दिख रहा है मार्केट का, जो जिसका रिजल्ट ये होगा कि एक आध दो दिन में, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कल से, मुझे लगता है कि मार्केट में एक गिरावट आनी चाहिए। व्यू ओवरऑल देखा जाए तो बुलिश ही रहेगा, बुलिश ही है फिलहाल। लेकिन बुल मार्केट में एक डिप, एक करेक्शन, एक पुल बैक बनता है। और ये पुल बैक जो है, हमारा जो इमीडिएट टारगेट होगा निफ्टी में वो होगा 24,600 से 700 का। ठीक है। अगर हम ये ट्रेंड लाइन देखें, आज की जो रेंज रही, देखिए मैंने आपको फ्राइडे सैटरडे को जो वीडियो बनाया था कि मार्केट कहाँ तक गिरेगा, उसमें मैंने जो है आपको कहा था कि अगर मंडे को मार्केट गैप अप ओपन होता है तब भी वो ये लाल लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है। अब आज जो इसने इस तरीके की मूवमेंट दी, पहली बात तो यूएस मार्केट आज बंद है। वर्ल्ड मार्केट से कोई खास ऐसा कुछ क्यू वगैरह आ नहीं रहा है। अब यूएस मार्केट बंद है तो ऑब्वियसली वर्ल्ड की हर एक मार्केट जो है वो सबड्यूड ही चल चल रही है। तो हमारी मार्केट भी आज वैसे ही रही। एक लेवल पे काफी लंबे टाइम के लिए, मैं भी एक डेढ़ घंटा 2 घंटा मार्केट जो है एक ही रेट पे चिटका रहा। 5 पॉइंट ऊपर 5 पॉइंट नीचे और एक ही रेट पे पूरा दिन उसने जो है टाइम पास किया। प्रीमियम खत्म किए ये हफ्ते के, जितने हो सके उतने। लेकिन मार्केट अब यहाँ से एक एक अच्छा हेल्दी करेक्शन देने के लिए रेडी है। मैंने कहा था कि पहला हमारा टारगेट होगा 24,800 का, जो ये रेड लाइन है। कैलकुलेटिवली अगर आप देखो तो 24,600 और 24,700 ये दो लेवल निकल के आते हैं। तो अगर ये लाल लाइन के नीचे अगर मानो मार्केट निकल भी जाता है, तब भी जो है 24,600 में एक्ट एज अ बिग सपोर्ट। ठीक है। तो कल के लिए व्यू सेम है, इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट। और ये जो लाइन है, ये जो है, देखिए क्या है कि वैसे मार्केट को अगर खींचना चाहे तो ये लोग खींच सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो भी इंडिकेटर्स है जिसके जरिए हम ये कह सकते हैं कि मार्केट ओवरबॉट है और मार्केट में स्लगिशनेस है। यहाँ पे मार्केट ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा, ज़्यादा देर सस्टेन नहीं हो पाएगा, क्योंकि मार्केट में फिलहाल स्ट्रेंथ की कमी है। और स्ट्रेंथ की कमी इसलिए है कि ऊपर जाने के लिए जगह यहाँ पे फिलहाल बहुत, मतलब ना के बरोबरी है। हाँ, खींचना चाहे तो कोई उनको रोक नहीं सकता, लेकिन मुझे नहीं नहीं लगता कि अब इस बार जो है मार्केट वैसा करेगा जैसा वो अब तक करता आया है। इस बार मार्केट जो है अच्छा खासा करेक्शन देगा। ठीक है। आप लोगों को याद होगा, मैंने पिछले हफ्ते में मैंने एक वीडियो में एक पॉइंट का जिक्र किया था कि अब जो है डीआईआईस की कमी, डीआईआईस की बाइंग में कमी आएगी। हो सकता है वो लोग नेट सेलर्स बन जावे और एफआईआईस जो है वो जम के बाइंग करेंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर लेवल पे आकर एफआईआईस भी जो है अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर करेंगे। लेकिन साइमल्टेनियसली डीआईआईस जो है पोजीशन हल्की करेगी, यानी कि वो लोग सेल में आएंगे। अब एफआईआईस इतने खाली हो चुके हैं कि अगर वो 5-10 हज़ार करोड़ का बाइंग कर भी लेती है तब भी मार्केट को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। लेकिन उसके सामने अगर डीआईआई उतना सेलिंग करती है तो मार्केट एक अच्छा खासा फॉल दे देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमेंट थोड़े से खराब हो जाते हैं, क्योंकि अब तक जो है मार्केट को पिछले एक डेकेड से
10 सालों से DIIC जो है अच्छा खासा मैनेज करता हुआ आया है, और FIIs ने अपना माल खाली किया हुआ है। तो आज अगर आप FIIs DIIs के आंकड़े देखो, तो FIIs ने 1735 करोड़ का बाइंग किया है। फ्राइडे के दिन उन्होंने कुछ 5300 करोड़ का बाइंग किया था, और DII ने 3000 करोड़ समथिंग कुछ सेल किया था। आज DII ने सिर्फ 350 यानी कि 356 करोड़ का बाइंग किया हुआ है। ठीक है। एक टाइम था जब DII जो है 2-2 3-3 हजार करोड़ का बाइंग कर रही थी, आज वो 300 करोड़ पे आ गई। ठीक है। कल मुझे लगता है कि DII का फिगर नेगेटिव ही आएगा, और FII देखते हैं कल कितना वो लोग खरीद पाते हैं। लेकिन ये सबको अगर ये सबको मिला जुला कर इज इक्वल टू करें, तो कंक्लूजन यही निकलता है कि मार्केट में एक करेक्शन अब आना चाहिए। और अब देखते हैं कल डाउ फ्यूचर्स वगैरह कैसे बिहेव करते हैं सुबह में। अभी तो फिलहाल 50 पॉइंट माइनस चल रहे हैं डाउ फ्यूचर्स। और और आज वैसे भी उनकी मार्केट बंद है, तो उनके अभी के फ्यूचर्स से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। कल अगर नेगेटिव खुला डाउ फ्यूचर्स, तो देयर कुड बी सम, मतलब कल सुबह से ही जो है वी कैन सी नेगेटिव साइन, नेगेटिव ट्रेड्स ऑन दी इन दी मार्केट। ठीक है। इंडिया विक्स आज 5% जितना प्लस है। और निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी आज थोड़ा सा मुझे ज्यादा वीक लगा। एक टाइम पे PSU बैंक्स में एक स्पाइक आया था, उसके बावजूद बैंक निफ्टी जो है वो तेजी को मेंटेन और सस्टेन नहीं कर पाया। जो तेजी हुई थी बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट करीब बैंक निफ्टी प्लस हो गया था, तो उसको जो है वो मेंटेन नहीं नहीं कर पाया, और फिर से वो थोड़ा फ्लैट ही हो गया। ठीक है। तो ये चार्ट को अगर आप देखो, तो यहाँ पे जो है मैंने क्लियर कट ये ट्रेंड बनाए हुए हैं। तो कल जैसे ही ये वाला लेवल ब्रेक होता है, कल हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे खुले 25,390 इसका लेवल बनता है फिलहाल ये। लेकिन ये यहाँ पे सस्टेन नहीं करेगा। मैंने आज सुबह भी मैंने मेरे ग्रुप में यही कहा था कि 350 के पास मार्केट क्लोज नहीं देगा, तो वहां पे अगर आप चाहो तो शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। ठीक है। चलिए देखते हैं मैंने आज मेरे ग्रुप में क्या क्या दिया है, तो उसके बाद हम कल के लिए एक रिवाइज व्यू ले लेंगे। ठीक है। ये है आज का हमारा 8:45 का पहला मैसेज। गिफ्ट इज शोइंग फ्लैट ओपनिंग समवॉट नेगेटिव, पर वो नेगेटिव नहीं था, वो फ्लैट ही था, और कुछ 10-15 पॉइंट प्लस था जब खुला तब। निफ्टी is at its resistance and we may see a correction till 24,800 700 and more over 24,500. Upside could be capped at 25,350 360। आज मार्केट ने 25,333 की ही हाई बनाई है, तो इसके ऊपर मार्केट आई डोंट थिंक सो निकलेगा। हाँ, लेकिन अभी कल का जो वो जो ट्रेंड लाइन का लेवल है वो 390 बता रहा है, तो मे बी वो 390 तक एक बार जा सकता है, पर वहां पे सस्टेन नहीं होगा। I don't see a close above these levels, so sell on rise and hold for 24,800। ऑल द बेस्ट। ठीक है। फिर 9:30 मैंने एक बजाज ऑटो का एक ट्रेड दिया है फॉर द रिस्की ट्रेडर्स। रिस्की इसलिए बिकॉज ये बजाज ऑटो 11,000 का स्टॉक है। 50 100 150 पॉइंट इसके लिए कुछ भी नहीं है। अभी आप अगर कोई पुट लोगे, 100 पॉइंट अगर वो ऊपर नीचे हो गया तो पुट के प्रीमियम्स ऊपर नीचे हो जाएंगे। जो ये ट्रेड को समझ सके, जो बजाज ऑटो के मूवमेंट को समझ सके, वो अगर ये ट्रेड लेंगे तो उनको भी ट्रेड करने में मजा आएगा और उनको ये मूवमेंट समझ में आएगी। इसलिए मैंने लिखा है फॉर द रिस्की ट्रेडर्स, बट ये सभी के लिए है। ठीक है। बजाज ऑटो का सितंबर का 10,800 का पुट लेना है 167 165 पे। उसका टारगेट स्पॉट प्राइस का होगा 10,500 और 10,200। इसमें कोई स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है और कोई एवरेज भी नहीं करना है, सिर्फ एक ही लॉट लेना है। ठीक है। इसका ये जो पुट है उसका उसका जो मिनिमम टारगेट होगा वो कम से कम मुझे 300 से 350 का लग रहा है। हो सकता है 500 भी चला चला जाए। ठीक है। तो ये एक ट्रेड हुआ। देन 9:30 मैंने लिखा है कि काइंडली होल्ड ऑल द सेल पोजीशन टेकन लास्ट वीक। बजाज फाइनेंस का पुट था। वो बजाज फाइनेंस थोड़ा सा आज ऊपर आ गया, कुछ 3.5% ऊपर आ गया।
बजाज हाउसिंग फाइनेंस ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है। इस वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आज बजाज ग्रुप को ऊपर रखा गया है, लेकिन कल से बजाज ग्रुप में से भी ये सारे स्टॉक में से भी पैसे निकलेंगे। और देखते हैं कैसे क्या होता है। तो जो भी हमारे शॉर्ट पोजीशन थी वो हमने एज इट इज रखने के लिए ही मैंने सजेस्ट किया था कि सेंसेक्स का पुट हुआ, देन निफ्टी का पुट हुआ। हमने 25,200 का 25,000 का पुट लिया हुआ है, और जो लोग ने नहीं लिया है वो आज अक्टूबर का पुट ले सकते हैं। ठीक है, उस वक्त स्पॉट प्राइस चल रहा था 25,305। ठीक है, तब मैंने 25,200 का 25,000 का पुट लेने के लिए मैंने बोला हुआ था 9:30 बजे। फिर 10:18 पे मैंने लिखा, दो बैंक निफ्टी लुक्स वीक स्टिल वुड प्रीफर टू गो लॉन्ग इन यस बैंक। 23:45 चल रहा था उस वक्त। स्टॉक वोंट क्लोज बिलो 23:22.80। वन कैन बाय और एवरेज नाउ एट करंट मार्केट प्राइस 23:45, 23.45। टारगेट वुड बी 30, 35, 40 पोजिशनल। ठीक है। फिर 11:17 पे बजाज ऑटो की पुट ले लेना फ्रेंड्स। दोज हु मिस टू बाय 10,800 का पुट कैन गो फॉर 10,500 का पुट। ठीक है, 90-95 में लेना था, और उसका टारगेट होगा 200 प्लस का। और फिर 12:30 बजे मैंने लिखा है, आइडिया हैज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एट 14.15। उस वक्त 14.99 चल रहा था। यहाँ पे आइडिया को बाय कर सकते हैं, और जिन्होंने ऑलरेडी पहले बाय किया हुआ है तो वो लोग यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं। इसका टारगेट शॉर्ट टर्म में होगा 18 प्लस। ठीक है, तो बस ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, सिर्फ 12:30 तक ही मैंने मैसेजेस डाले थे और ट्रेड्स भी दिए थे। हमने क्या क्या दिया था, यस बैंक 23:45 पे लेने बोला था। अभी कुछ 23.87 का क्लोजिंग आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 40 पैसे का मुनाफा हो रहा है। और आइडिया वहीं का वहीं है, 14.99 पे लेने बोला था, और 15.5 का यहाँ पे क्लोज आया है, 15.05 का। ठीक है, ये देखिए, ये जो है, यूनियन बैंक हुआ, कैनरा बैंक हुआ, बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, एसबीआई, ये सब में एक स्पाइक आई थी। लेकिन वो स्पाइक आने के बावजूद भी जो है, बैंक निफ्टी अपनी वो तेजी को मेंटेन और सस्टेन नहीं कर पाया। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी भी वीक है, और निफ्टी भी मतलब अभी पक चुका है, तो एक करेक्शन यहाँ पे बनता है। ठीक है, लेकिन हम जो है बहुत ही लिमिटेड लॉट से पोजीशन बनाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 2 लॉट, उससे ज़्यादा मैं प्रीफर नहीं करूंगा इस मार्केट में शॉर्ट करने के लिए। और जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 24,800 से 700 का ही होगा, मैक्स टू मैक्स 24,600। ठीक है, 24,600 कैसे आता है, वो भी एक कैलकुलेशन है, उस वजह से वो आ रहा है। वो कैलकुलेशन ये है कि हमने आज की हाई पकड़ी है 25,333, और 23,893 की लो पकड़ी है। ठीक है, और उसका लेवल आता है 24,613। उसका जो सेंटर पॉइंट है 23,000, ये वाली 23,893 की जो लो बनी थी 5 अगस्त को। ठीक है, और आज की हाई, इसका जो 50% लेवल आता है वो आता है 24,613। ठीक है, और अगर आप लंबे समय का अगर आप लेते हो तो 25,333, और 21,281 जो है इलेक्शन डे वाला लो, उसका अगर आप सेंटर पॉइंट निकालो तो 23,300 आता है। अब 23,300 तब मुमकिन है जब 24,600 का लेवल मार्केट ब्रेक करेगा। ब्रेक यानी कि उसके नीचे क्लोज देना शुरू कर देगा। ठीक है, तो मे बी 24,500 का लेवल अगर मार्केट कन्विंसिंगली ब्रेक करता है, तब जाके वहां से जो है, जैसे मैंने कहा था कि 2,000 पॉइंट का आप करेक्शन देख सकते हो, तो कहीं ना कहीं आपको 23,300 या फिर 22,800 का लेवल निकल के आएगा। तो बस फिलहाल उतना ही मुझे लग रहा है वर्स्ट केस में। अदरवाइज हम 24,700 800 पे ही जो है हम हमारी पोजीशन को बुक कर लेंगे।
वी विल ऑब्जर्व द मार्केट, अगर लग रहा है कि मार्केट और नीचे जा सकता है तो ही हम आगे पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज मार्केट वहां से रिवर्स कर सकता है। ठीक है, तो अग्रेसिव सेलर मत बनिएगा, एक दो लॉट से ही काम करिएगा। एक बार 24,700 600 का लेवल अगर मार्केट कन्विंसिंगली ब्रेक कर दे, उसके बाद में आप जो है 23,300 के लिए यू कैन गो शॉर्ट। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप ही जाइएगा। ठीक है, बाकी और क्या है, बस और तो कुछ खास है नहीं। बजाज ऑटो और बजाज फाइनेंस हम उसमें शॉर्ट है, अब देखते हैं कैसे क्या होता है। वैसे टेक्निकली ये दोनों ही स्टॉक बहुत ही बुरी तरह से ओवरबॉट है, तो एक यहाँ पे इनमें जो है अच्छा खासा सेलिंग यहाँ पे आना चाहिए। और वैसे भी ये जो बड़े बड़े स्टॉक्स होते हैं ना, इनकी ये जो हाई बीटा स्टॉक्स है, उनकी मूवमेंट ऐसी होती है कि आपका अगर आपने कोई भी ऑप्शन लिया है 100 का 150 का, वो अगर 50 रुपये भी हो जाता है ना, तो वो 50 से 200 रुपये होने में उसको वक्त नहीं लगता। ठीक है, तो ये सारे स्टॉक्स में हमें सिर्फ ये देखना है कि वो नीचे आना शुरू करता है या नहीं। जैसे जिस दिन वो शुरू करेगा 2 दिन में सारे प्रीमियम आपको लौटा देगा। तो इसमें टेंशन मत लेना, मतलब जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने लिया, जो जो भी ये पोजीशन बनाई होगी। ठीक है, बाकी जो यूट्यूब वाले हैं वो लोग अपने जो भी एडवाइजर है उनसे एक बार सलाह मशवरा करके ही मेरे दिए हुए ट्रेड पे जो है आप ट्रेड लेना, क्योंकि लॉस भी होगा वो भी आपका और प्रॉफिट होगा वो भी आपका। ठीक है, हाँ, बाकी जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 1 मंथ से लेके 12 मंथ की हमारी सर्विस अवेलेबल है। 1 मंथ का चार्ज होगा 1,500 रुपये, 3 महीने का होगा 3,000, 6 महीने का होगा 5,000 और 12 महीने का होगा 8,000। तो जिनको जो सही लगे, जो मैनेजेबल हो जिनके लिए, वो अपनी सर्विस को चूज चॉइस कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9082503553 पे। और आपका नाम मेंशन करिएगा, आप कहाँ से हो, और आपको 1 महीने का ज्वाइन करना है, 3 महीने का करना है, 6 महीने का करना है या 12 महीने का करना है, वो आप मेंशन करिएगा। सेम नंबर पे मेरा गूगल पे है, तो जैसे आप पेमेंट कर कर देंगे, आप जो है अगले ही पल से आप एनरोल हो जाओगे। ठीक है, तो जो लोग भी आज एनरोल होते हैं तो कल से उनका 1 महीने का पीरियड शुरू हो जाएगा। तो हरी अप एंड गेट एनरोल। और जो लोग सिर्फ वीडियो देख के खुश हैं तो दे कैन कीप वॉचिंग माई वीडियो, दे कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड दे कैन लाइक दिस वीडियो। तो बस कल के लिए व्यू सेम है, इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट। मार्केट थोड़ा सा पेशेंस टेस्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे बौखलाइएगा मत, यहाँ पे फ्रस्ट्रेट मत होइएगा, फ्रस्ट्रेशन में अपनी पोजीशन को बढ़ा मत दीजिएगा। भले आपने जो भी पोजीशन ली है अगर उसके प्रीमियम कम भी हुए हैं तो उसमें कोई ऐड मत करिएगा। ठीक है, एक बार मार्केट में मूवमेंट आने दो, उसके बाद में हम देखेंगे। एक बार 24,600 700 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है, देन वी विल गो फॉर मोर करेक्शन। और एल्स वहां से मार्केट अगर घूम गया तो आपको 26,500 का लेवल दिखा देगा। ठीक है, चलिए देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।